आप सुंदर, सफल और बुद्धिमान हो सकते हैं और फिर भी आसानी से खारिज किए जा सकते हैं। एक सच्चाई जो लगभग कोई नहीं बताता, वह सरल है। एक महिला को आपके साथ बनाए रखने का कारण वह नहीं है जो आप दिखाते हैं, बल्कि वह है जो वह आपके साथ होने पर महसूस करती है। और नहीं, इसका घिसी-पिटी बातचीत शुरू करने, महंगे खाने का खर्च उठाने या लंबे लंबे संदेश भेजने से कोई लेना देना नहीं है। खेल बदल गया है। आज जो चीज वास्तव में उसकी रुचि जगाए रखती है, वह है कि आप उसके साथ भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ते हैं, और बहुत कम लोग इसमें माहिर होते हैं। जो पुरुष लगातार प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वे अंततः अपना ही खोखलापन उजागर करते हैं। जो चीज वास्तव में आकर्षित करती है, वह है जब आप भावनात्मक संतुलन व्यक्त करते हैं, सहजता से जिज्ञासा जगाते हैं और कम लेकिन उद्देश्यपूर्ण बोलते हैं। और यहीं पर वास्तविक जीवन में लागू स्टोइक ज्ञान काम आता है। कोई पहले से तय किए गए वाक्यांश नहीं, कोई नाटकीयता नहीं। अब आप जो समझेंगे वह आपके संवाद की कुंजी बन सकता है, और सबसे अच्छी बात, आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बस आप खुद को कैसे पेश करते हैं। बस कुछ शब्द बिल्कुल सही ढंग से बोले गए, उसकी नज़र में आपको देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देते हैं। और जब इनका सही इस्तेमाल किया जाता है तो ये सब कुछ बदल देते हैं। यह कोई चालाकी नहीं है, यह तो मौजूदगी है। यह जानना है कि क्या कहना है, कब कहना है, और सबसे जरूरी, कब चुप रहना है। अगर आपको लगता है कि यह बेकार की बकबक है, तो तब तक इंतजार करें जब तक आपको सही जगह पर रखे गए विराम का असर न दिखाई दे। अगर आप दिखावटी रिश्तों से, खुद को बेकार समझने से, या जितना मिलता है उससे ज्यादा देने से थक चुके हैं, तो यहीं रुकें। अब आप जो सीखने वाले हैं, उसमें न सिर्फ आपकी बातचीत बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत है। ज्यादातर लोग अब भी यही मानते हैं कि आकर्षण का मतलब प्रभावित करना होता है। ऐसा नहीं है। जो चीज असल में मोहित करती है, वह है जिस तरह से आप उससे भावनात्मक रूप से बात करते हैं, शांति से, स्थिर निगाहों से, शांत लहजे में, और ऐसे विराम जो भाषणों से कहीं ज्यादा कहते हैं। जब आप बिना कुछ साबित किए आत्मविश्वास और शांति का संदेश देते हैं, तो वह इसे महसूस करती है। यहीं से जिज्ञासा पैदा होती है। और जिज्ञासा ही सच्चे आकर्षण की शुरुआत है। सही समय पर, जब वह अपनी कोई खासियत बताती है, तुम्हारे अंदर कुछ अनोखा है, मुझे वह पसंद है, कहना सब कुछ बदल देता है। लेकिन यह सच्चा होना चाहिए, धीमी आवाज में, उसकी आंखों में एक शांत भाव के साथ, और बाद में कोई स्पष्टीकरण न देने के साथ। रुकें। बस। यह एक ऐसा रवैया है जो आत्मज्ञान और दृढ़ बुद्धि को दर्शाता है। जब वह अपनी पसंद में स्पष्टता दिखाती है, और आप कहते हैं, मुझे ऐसी महिलाएं पसंद हैं जो जानती हैं कि उन्हें क्या चाहिए, तो खेल बदल जाता है। आप यह स्पष्ट करते हैं कि आप भी चुनते हैं, आपके पास मानदंड हैं, आप दृढ़ता को महत्व देते हैं। यह आकर्षित करता है क्योंकि यह आंतरिक शांति दर्शाता है, जो आजकल दुर्लभ है। सच्ची उपस्थिति यह जानने से आती है कि आप कौन हैं, और यह व्यक्तिगत विकास से, शांत रहने के अभ्यास से, और खुश करने की जरूरत के आगे न झुकने से पैदा होती है। सही समय पर कहे गए सरल वाक्यांश बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, लेकिन वे तभी काम करते हैं जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से आते हैं जो लगातार बोलता रहता है। यहीं पर ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। एक पुरुष जो जानता है कि उसे क्या चाहिए, वह हमेशा अनिर्णायक व्यक्ति के पीछे नहीं भागता। जब वह दृढ़ता दिखाती है, और आप जवाब देते हैं, मुझे ऐसी महिलाएं पसंद हैं जो जानती हैं कि उन्हें क्या चाहिए, तो आप जितना कहते हैं,
उससे कहीं ज्यादा कहते हैं। आप उम्मीदों को तोड़ते हैं, अनुमोदन पाने की स्थिति से बाहर निकलते हैं और दिखाते हैं कि आप मूल्यांकन भी कर रहे हैं। यह सम्मान अर्जित करता है। लेकिन सावधान रहें, ऐसा कहने के बाद अनिर्णय, गायब होने या खेल को स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं है। आप कहते हैं, आप उस पर कायम रहते हैं। निरंतरता ही सब कुछ है। यह मुहावरा तभी कारगर होता है जब इसके साथ दृढ़ कार्य, संतुलन और सुसंगति हो। जो पुरुष अपनी कही बात पर अड़े नहीं रहते, वे पल भर में सम्मान खो देते हैं। और सम्मान के बिना कोई आकर्षण नहीं होता, न शांति न जुड़ा। यह रुख दर्शाता है कि आप किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद को नहीं बेचते। आप मान्यता पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि आप खुद को महत्व देते हैं। यह वास्तविक जीवन का एक दृढ़ अभ्यास है, घमंड और उकसावे के बावजूद दृढ़ रहना। महिलाएं समझ जाती हैं कि आप उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं और यह उन्हें आकर्षित करता है क्योंकि इससे सुरक्षा का एहसास होता है। कई लोग हर समय खुश करने की कोशिश करते हुए गलती करते हैं। जरूरत से ज्यादा भोगविलास जरूरत की निशानी है। सम्मान तब मिलता है जब आप दिखाते हैं कि आपके कुछ मानक हैं और आप असंतुलन में जीने के बजाय अकेले रहना पसंद करते हैं। यह व्यवहार उसके भावनात्मक अचेतन को छूता है और यहीं उसकी रुचि बदल जाती है। हर कोई दिखावे की तारीफ करता है, लेकिन जो कोई नहीं देखता उसकी तारीफ करना ही असल में प्रभावित करता है। जब आप किसी सच्ची बात पर ध्यान देने के बाद कहते हैं, मुझे तुममें यही सबसे ज्यादा पसंद है, जैसे कि जिस तरह से वह अपनी पसंद की चीजों के बारे में बात करती है या जिनकी वह परवाह करती है, उनकी परवाह करती है, तो आप एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। यह उपस्थिति, ध्यान और भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है। उसे एहसास होता है कि आप सचमुच सतही चीजों से परे देखते हैं और यह बात उसे छू जाती है। एक सच्ची, विशिष्ट और सच्ची तारीफ, आप जो करते हैं उसके प्रति आपका जो जुनून है, वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, एक सच्चा रिश्ता बनाती है। यह स्टोइक ज्ञान है जिसे व्यवहार में लागू किया जाता है। लेकिन इसके कारगर होने के लिए यह किसी ऐसे व्यक्ति से आना जरूरी है जो सचमुच ध्यान से देखता हो। सुनना, नोटिस करना और दूसरों की अनदेखी की गई बातों को महत्व देना। यह आपको अलग बनाता है, अलग होने की कोशिश करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे होने के लिए। और फिर आता है विराम, छोटा लेकिन प्रभावशाली। यह भावनाओं को काम करने की जगह देता है। इसी सार्थक मौन में विश्वास बढ़ता है। जब वह आत्मविश्वास से चिढ़ाती है तो यह एकदम सही समय होता है यह कहने का, क्या तुम मुझे संभाल सकती हो? हल्के से एक आधी मुस्कान और स्थिर निगाहों के साथ। इससे खेल बदल जाता है। आप बिना दखल दिए ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। यह एक सूक्ष्म चुनौती है जो उसके अहंकार से खेलती है, लेकिन खूबसूरती से। यह मुहावरा तभी कारगर होता है जब यह किसी केंद्रित पुरुष से आए। अगर यह मान्यता पाने के लिए कहा जाए तो यह अहंकारी लगता है। लेकिन जब यह किसी संतुलित व्यक्ति से आता है तो यह जिज्ञासा जगाता है। यह दर्शाता है कि आपके अंदर कई परतें हैं, आप आसानी से हार नहीं मानते। यह पटकथा को तोड़ देता है। ज्यादातर लोग खुद को उसके अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं जो वह सुनना चाहती है। आप नहीं। आप हास्य और हल्के फुल्के अंदाज में चिढ़ाते हैं, बिना अहंकार के आत्मविश्वास दिखाते हैं। और जब उसे लगता है कि उसने आपको जीत लिया है तो आप अचानक कह देते हैं, मैं इतना आसान नहीं हूं। सरल, सीधा, एक विराम और मुस्कान के साथ।
यह मुहावरा सोने के बराबर मूल्यवान है। यह बिना कुछ साबित किए मूल्य दर्शाता है। आकर्षण इस बात में है कि आप बाद में क्या नहीं कहते। आप शान से एक सीमा तय करते हैं और इससे सम्मान पैदा होता है। कोई भी महिला उस चीज का सम्मान नहीं करती जो बहुत आसान है। और यह किसी को पाने के लिए मुश्किलें खड़ी करने की बात नहीं है, यह अपनी कीमत जानने की बात है। जो व्यक्ति सिद्धांतों पर चलता है, जो उकसावे के बावजूद भी दृढ़ दृष्टि और शांत रहता है, वह दूसरों से अलग दिखता है। यह रवैया परिपक्वता और आंतरिक शांति का संचार करता है। यह उन चीजों को छांट देता है जो वास्तविक नहीं हैं और सच्चे संबंधों को आकर्षित करता है। आखिरकार याद किए जाने और भुला दिए जाने के बीच का अंतर इस बात में निहित है कि आप कैसे संवाद करते हैं। यह ज्यादा बोलने की बात नहीं है, यह सही ढंग से बोलने की बात है। इरादे, ठहराव और उपस्थिति के साथ। इनमें से किसी एक वाक्यांश को सही समय पर लागू करें और खेल को बदलते हुए देखें। लेकिन अगर आप इसी तरह प्रतिक्रिया करते रहेंगे, तो आप उन चीजों को आकर्षित करते रहेंगे जो आपका सम्मान नहीं करती। तो वह कौन सा होगा? क्या आप पैटर्न दोहराएंगे या आप वास्तव में विकसित होंगे? नीचे टिप्पणी करें कि इनमें से कौन सा वाक्यांश इस्तेमाल करने में आपको सबसे ज्यादा सहजता महसूस हुई। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का अनुभव किया है जहां यह जानने से कोई फर्क पड़ता? एक टिप्पणी छोड़े, यह चैनल और उसी रास्ते पर चल रहे अन्य पुरुषों की मदद करता है। अगर यह सामग्री आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। यहाँ बात सीधी है, कोई बेकार सामग्री नहीं, बल्कि असली सामग्री जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। और अगर आप इसे पसंद और शेयर करेंगे तो ज्यादा लोग भावनात्मक अज्ञानता से बचेंगे और ज्यादा स्पष्टता, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति के साथ जीना शुरू करेंगे।